लोकसभा चुनाव में हम 100% 70 की 70 विधानसभा जीतना चाहते हैं। कुछ कारणवश हम 23 विधानसभा जीत नहीं पाए थे। बहुत कम मार्जिन में हारे हुए हैं। हम पुनः हैट्रिक बनाने वाले हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर जो राजनीति कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के विरोध में कर रही है। आपके भी एक विधायक चर्चा में है इन दिनों, रानीखेत से नैनवाल जी, उनके ऊपर आरोप लग रहा है हॉर्टिकल्चर का जो मुद्दा सामने आए हैं, उस पर आपने जवाब तलब किया उनसे? उत्तराखंड में राजनीतिक मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि 23 जो सीटें आप हारे थे विधानसभा में, उसमें आप सांसदों को भेज रहे हैं, विधायकों को भेज रहे हैं, तो क्या प्लान है आपका? देखिए, लोकसभा चुनाव में हम 100% 70 की 70 विधानसभा जीतना चाहते हैं। कुछ कारणवश हम 23 विधानसभा जीत नहीं पाए थे। बहुत कम मार्जिन में हारे हुए हैं। तो हमने तय किया कि हमारे जो लोकसभा के 5 सांसद, राज्यसभा के 3 सांसद, उन विधानसभाओं में जाकर 4 प्रकार के कार्य करेंगे। पहला विषय हार के कारणों की समीक्षा होगी, हार के कारणों के विषय की जानकारी होगी। दूसरा, हमने उस क्षेत्र के लिए सरकार से अपेक्षाएं वहां की जनता ने की है, उसको धरातल उतारने के लिए हमारे द्वारा क्या प्रयास किया वो जनता तक हम लोग बताएंगे। तीसरा बिंदु रहेगा हमारा बूथ प्रबंधन का तंत्र क्या है। तो हम लोगों ने पन्ना प्रवर्तक की टोली अपनी सब जगह बनाई है, क्या उन स्थान तुम्हारा वो चीज बनी कि नहीं बनी। चौथा, सामाजिक दायरे के जो विषय हैं, तो सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न वर्ग हैं, उस विधानसभा में हम क्या उन तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, इस सब का एक पूरा एक प्रकार से समीक्षा हमारे सांसद भी करेंगे, जो अपनी रिपोर्ट हमको देंगे और भविष्य में उनको ठीक करने के लिए हम अपने कार्यक्रमों की श्रृंखला उस रूप में बनाएंगे। आपके सामने इस समय काफी चैलेंजेस हैं। पहला तो पहाड़ों में जिस तरह से अतिक्रमण पे बुलडोजर चला, हालांकि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स थे, लेकिन लोगों का आरोप है कि सरकार ने हमारी पैरवी नहीं करी। दूसरा, जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें कांग्रेस कह रही है कि भाजपा को हार का डर सता रहा है, कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस 2014 में यही बोलती थी, 2019 में भी यही बोल रही है और अभी भी यही बोलेगी, लेकिन जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया है। हम पुनः हैट्रिक बनाने वाले हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर जो राजनीति कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के विरोध में कर रही है। आखिर प्रदेश के अंदर नकल विरोधी सख्त कानून आया है, उसके विरोध में कांग्रेस को जाने का क्या औचित्य बनता था। महिला आरक्षण हमने सख्ती से लागू किया, क्षेत्रीय उसमें विरोध में जाने की आवश्यकता थी। हमने जो है नकल विरोधी सख्त कानून को इम्प्लीमेंट बनाया, जबरन धर्मांतरण के कानून को हम लाए, उसके विरोध में जाने की आवश्यकता थी। जिस प्रकार से उत्तराखंड की सीमित भूमि है, उन भूमि पे अवैध कब्जे करने के जो कुप्रयास हो रहे थे, तुष्टिकरण के आधार उनका विरोध करने की आवश्यकता थी। ये जनता सब जानती है। उत्तराखंड के विकास में डबल इंजन सरकार ने जो कार्य किए, आज मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के प्रत्येक गांव के अंदर बिजली है, प्रत्येक गांव के अंदर आज घर के अंदर पानी है, हर व्यक्ति के घर में गैस सिलेंडर है। इतने जो कार्य जो कि भौगोलिक परिस्थितियों में हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते राज्य में हो सकता था, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब काम धरातल पर उतरे हैं। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जिस प्रकार से राज्य को अपना राज्य मानकर इसके विकास के लिए जो गति आगे बढ़ा रहे, इन्होंने मोदी जी को विरोध करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मुझे अच्छा लगा जब कांग्रेस के 2 विधायकों ने उस विकास को अपना समर्थन दिया। आपके भी एक विधायक चर्चा में है इन दिनों, रानीखेत से नैनवाल जी, उनके ऊपर आरोप लग रहा है हॉर्टिकल्चर का जो मुद्दा सामने आए हैं, उस पर आपने जवाब तलब किया उनसे? देखिए, किसी विषय को जांच से पहले आरोप की श्रेणी में लाना हमारा उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस अगर हरक सिंह रावत की सीबीआई जांच होती है तो गलत हो रही है, और अगर उद्यान घोटाले की जांच हो रही है तो सही हो रही है। पहले कांग्रेस तय करे ना कि सीबीआई के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है। मैं ये कह सकता हूं, हम हर जांच की जो न्यायालय ने जिसको बात कही है, हम उस जांच के लिए तैयार हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो दोषी होगा उसको हमने सजा दी है और आगे भी देंगे। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, लोकसभा चुनावी सर पर हैं, अगले साल होने हैं चुनाव, भाजपा तैयारी में है इस समय। उससे पहले एक सेमीफाइनल हो रहा है जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? कितनी सीटें ला पाएंगे? 5 की 5 जीतेंगे? 5 नॉट 0 करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। 2014 हम 500 सीटें जीते, 2019 में 500 सीटें, इस बार में 500 सीटें जीतेंगे। और ये मैं कार्यकर्ताओं के बल के आधार पर कह रहा हूँ। हमारा कार्यकर्ता बूथ पर मजबूती के साथ खड़ा है, और कार्यकर्ता नहीं, उत्तराखंड का जनमानस पुनः मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। मोदी जी का ही ये राज्य उत्तराखंड है,
जन्म उनका गुजरात में हुआ हो, उनकी आत्मा उत्तराखंड में बसती है, इसलिए उनकी आत्मा को दुखाने का कार्य उत्तराखंड का जनमानस कभी करेगा नहीं। और उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी। ठीक है, तो देखिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने सवालों का जवाब दिया, काफी आश्वस्त हैं कि 2024 में 5 सीटें भाजपा जीतेगी। हालांकि अगर भूमिगत स्थितियों को देखा जाए तो डगर आसान नहीं है, काफी सारे मुद्दे हैं, चाहे अंकिता हत्याकांड से लेकर हो या नकल विरोधी कानून लाना हो, पेपर लीक हो, काफी सारे चैलेंजेस हैं। अब देखते हैं कि क्या इस बार फिर मोदी लहर की वजह से उत्तराखंड में भाजपा 5 सीटें जीत पाएगी। देहरादून से अंकित शर्मा,